कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य सुख चैन पाने के लिए नए नए आविष्कार करता है और उसका लाभ संपूर्ण मानव जाति को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जिसके द्वारा मशीनें भी इंसानों की तरह सोच विचार कर सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आजकल यह शब्द बहुत ही प्रचलन में है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके फायदे व नुकसान क्या है और यह कैसे काम करता है। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसे शॉर्ट भाषा में AI भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीनों का इंसानों की तरह ही सोचना समझना और इंसानों की तरह ही कार्य करना। ईश्वर ने इंसान के जन्म के साथ ही उसको बौद्धिक क्षमता दी है, या यूं कहें कि यह इंसान के अंदर नेचुरल ही होती है, जिससे हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और सही गलत में अंतर भी कर सकते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत रोबोट या मशीनें किसी भी हालत में इंसानों की तरह सोच सकती है और उसके मुताबिक ही डिसीजन भी ले सकती है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही हैं और इसे भविष्य की तकनीक कहा जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी भाषा को समझ सके, निर्णय ले सके और अपने इमोशन शेयर कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की तकनीक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। आज यह एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी हद तक किया जा रहा है और हम भी किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और इसका उपयोग भी कर रहे हैं। आज हमारे घरों में रहने वाले नॉर्मल गैजेट्स भी एक तरह से कहें तो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसा ही बर्ताव करते हैं। तो इस तरह हम साधारण भाषा में कहें तो हम अपने घरों में भी और अपनी निजी जिंदगी में भी और रोजमर्रा के कामों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि गूगल ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कारों को बनाने पर भी रिसर्च शुरू कर दी और यह कारें बिना ड्राइवर के चल सकेंगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब फैक्ट्रियों में भी जोर शोर से किया जा रहा है। जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगे रहते थे, अब उसी काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में पूरा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब हम अकेले कंप्यूटर या मोबाइल पर वीडियो गेम खेल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान की मौत का भी पता लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अब खेती में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसानों की आय भी बढ़ेगी और किसानों को फसल के बारे में पहले से ही ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकेगी कि किस प्रकार से वो उनको बो सकते हैं और मौसम की सटीक जानकारी किसानों को सही वक्त पर मिल सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी से कार्य करने में सहायता मिलती है। इन सब के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र, मौसम विभाग, कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपनियों, फैक्ट्रियों आदि में बहुत सी जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान। दरअसल दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हमने इसके फायदे के बारे में तो बात कर ली, अब इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अनेक शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदी के अंत तक इंसानों से आगे निकल जाएगी। आर्टिफिशियल के उपयोग से सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य का ही होगा। जो काम अभी मनुष्य कर रहा था वह काम मशीनें करने लगेंगी, जिससे इंसानों का रोजगार छिन जाएगा। मशीनों में सोचने समझने का गुण आ जाएगा। वह इंसानों को तुच्छ प्राणी मात्र समझने लगेंगी और हो सकता है कि वह इंसानों को अपना दुश्मन भी समझ बैठे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को देखते हुए गूगल के CEO सुंदर पिचई ने दुनिया को उसके खतरों से कई बार आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया पर जितना असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा उतना शायद किसी और आविष्कार का नहीं होगा। हाँ, ठीक है कि यह आग और बिजली के समान ही इंसानों के लिए महत्वपूर्ण है,
लेकिन दोस्तों हम आग पर काबू पाना सीख गए हैं, किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे काबू पाया जाता है ये हमें कुछ भी पता नहीं है, और शायद इस पर काबू पाना नामुमकिन भी हो। यह इंसानों को मार भी सकती है। 2017 में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा था कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चिंतित नहीं है तो अब हो जाइए, क्योंकि यह उत्तर कोरिया से भी खतरनाक है और जीत आखिर में मशीनों की ही होगी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य को दौड़ में पछाड़ देगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक की टीम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही थी तो इसी दौरान दो मशीनों ने अजीब तरीके से आपस में बात करना शुरू कर दिया। इन मशीनों ने कोई खास कोडिंग भाषा डेवलप कर ली थी और आपस में ही बतियाने लगी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 22 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि पुलिस भीड़भाड़ वाले स्थानों पर इस तकनीक का उपयोग करती है जिससे अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट और साइबर एक्सपर्ट ने कई बार सरकार को इसके खतरों के बारे में आगाह किया है। वह बताते हैं कि भारत में इसके लिए कोई कानून नहीं है। जहां तकनीक कानून को पछाड़कर तेज गति से छलांग लगाती है, वहीं दूसरी ओर कानून अपनी मंद गति से चलता रहता है। यदि अब भी सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाती है तो इसका नुकसान भी इंसानों को ही उठाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम बहुत से क्षेत्रों में अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसके खतरों से बचने का तरीका अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। इस तरह मशीनें इंसानों के लिए वो हर तरह के खतरे पैदा करेगी जो आज इंसान एक दूसरे के लिए करता है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उम्मीदों के साथ ही आशंकाएं भी जुड़ी हुई है। हालांकि यह तो भविष्य में ही पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए कारगर रही या फिर नुकसानदायक। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।